साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर जग्गी, गोपी और घर वाले मिलकर यहाँ पर ये प्लान बना रहे हैं कि आखिर सीता को उसकी सौतेली माँ से कैसे बचाया जाए और उसकी शादी कैसे रोक पाए। तभी यहाँ पर जो भवानी होती है सीता की माँ, वो यहाँ से उसे अपने घर लेकर जाती है। सीता नहीं कहती है जाने के लिए, फिर भी ज़बरदस्ती वो लेकर जाती है और गोपी और जग्गी कुछ भी नहीं कर सकते। बल्कि यहाँ पर गोपी कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम वहाँ पर गए थे तो किसी और लड़की की शादी है, और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि भवानी जैसी औरत किसी और लड़की पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती, कितना तामझाम नहीं कर सकती। और वो शादी में कितने पैसे लगाए हैं भवानी ने, हम भी देख के आए हैं। हमें पता करना ही होगा, मतलब हमें तो वो पहचान नहीं सकेगी, ऐसा कोई हमें भेष तैयार करना होगा। तभी यहाँ पर जो सोना होती है वो गोपी से कहती है कि हम भी आएंगे और हमारे जय वीरू भी हमारे साथ रहेंगे ताकि हम सीता को बचा पाए उसकी सौतेली माँ से। यहाँ पर उर्मिला कहते हैं कि हाँ गोपी, हमें भी ऐसे ही लगता है। जब यहाँ पर महाभारत में जब अर्जुन ने, कर्ण ने, सब ने अवतार ले, मतलब दूसरे भेष में वो रहते थे, तो हम भी क्यों ना वैसे ही दूसरे भेष में सीता की मदद करने के लिए जाए। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि हाँ मामी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उस लड़की की। बेचारी कितनी मतलब सीधी सादी है और कितनी भोली है, और इतनी सीता की मदद करने के लिए, उसकी शादी रोकने के लिए अब जग्गी और गोपी उठाएगी एक नया कदम। क्या यहाँ पर जग्गी और गोपी जो है दोनों के दोनों, क्या ये सफल हो पाएंगे अपने प्लान में? आगे चलकर हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर गोपी और जग्गी ने क्या किया है। वही दूसरी तरफ अब गौरा जो है वो विद्या को धमकाती है और कहती है कि विद्या देख, मेरी बात खबर कान खोल कर सुन ले, बाहर पुलिस बैठी है, वो पूछताछ कर रही है। और हाँ, चंदा की बहन उस पुलिस को लेकर आई है और हमने तो उसे बता दिया है कि इस घर से वो भाग गई है। तुमने अगर बताया कि वो मर चुकी है और हमारे ही हाथ से, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विद्या कहती है कि नहीं माँ जी, हम ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। अभी के अभी मैं जाऊंगी और पुलिस को सारी सच्चाई बताऊंगी। यहाँ पर गौरा कहती है कि तू क्या हम दोनों को मरवाएगी? बस चुप बैठ, यहाँ पर रूम्स के बाहर नहीं आना। विद्या ज़बरदस्ती कहती है कि नहीं, मैं तो आज सच्चाई बताकर ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए, क्योंकि ये सच्चाई मैं मेरे मन में और दिल में दबाकर नहीं रख सकती। इतना बड़ा बोझ मैं मेरे सर पर नहीं लेकर घूम सकती ज़िंदगी भर। हमेशा मुझे इसी बात की मतलब खटकती रहेगी कि मैंने एक सच्चाई छुपाई है और जो मेरे हाथ से गुनाह हुआ है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो भवानी होती है सारी महिलाओं को कहती है कि यहाँ पर मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा नाच गाना तो हो जाना ही चाहिए। इतने पैसों की लालची है भवानी, पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी एक ज़्यादा उम्र के आदमी से करने वाली है। इसी बात को लेकर यहाँ पर सीता काफ़ी परेशान है। भवानी कहती है कि एक बार भाग चुकी थी, अब दूसरी बार नहीं भागने दूंगा ऐसे। और यहाँ पर जो सूटकेस भर पैसे होते हैं, इतने सारे पैसे देखकर भवानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है कि कब हमें अपना दामाद बनाओगी भवानी जी। तभी यहाँ पर गोपी, जग्गी और सोना, ये तीनों के तीनों अपना भेष बदल कर आते हैं। तभी भवानी वहाँ पर आती है और कहती है कि भाई साहब, तुम लोग कौन हो? आज तक तो मैंने तुम्हें कहीं देखा नहीं है। यहाँ पर जग्गी कहता है कि बहन जी, हम यहाँ पर बावर्ची बनकर आए हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम ऐसा खाना बनाते हैं ना, लोग खाते हैं तो उंगलियां चाट के ले जाते हैं। ये हमारी लुगाई है और ये मेरी लुगाई की बहन है। और देख ले सोना, मतलब सोना कहती है कि मेरा नाम राशि है। और यहाँ पर जो जग्गी होता है वो राम राम करता है, कहता है कि हमें ये ऑर्डर दे दो, क्योंकि ये आदमी हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है, ना ही हाथ लगाने दे रहा है। भवानी कहती है कि हम कैसे मान ले कि तुम अच्छा खाना बनाते हो। तभी यहाँ पर जो जग्गी होता है वो रजवाड़ी भाषा बोलने लगता है। तभी यहाँ पर जो भवानी के साथ जो भवानी का होने वाला दामाद है वो कहता है कि मुझे ये लोग अच्छे लग रहे हैं, मतलब खाना पीना ठीक से बना लेंगे। तभी भवानी कहती है कि हाँ हाँ, तुम्हें ही दूंगी मैं ऑर्डर, चलो जल्दी से खाना बनाने की तैयारियां करो, ज़्यादा चपड़ चपड़ मत करो, और ये ज़्यादा आप चपड़ चपड़ कर रहे हो ना, ये बंद करो। और आपकी बीवी हमेशा घूंघट में क्यों रहती है? तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि मेरी बीवी पहले से ही घूंघट में रहती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्मार्ट है और खाना तो इतना अच्छा बना लेती है, बहुत बढ़िया खाना बना लेती है। यहाँ पर जग्गी जो होता है वो बड़ी बड़ी फेंकने लगता है घूंघट के अंदर से। गोपी कहती है कि जग्गी जी, तुम पकड़ जाओगे, मतलब इतनी इतनी बातें मत करो, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा हम पर। तभी भवानी कहती है कि देखो, तुम तीनों आए हो यहाँ पर बावर्ची बनकर, तो तुम्हें अच्छा सा खाना बनाना होगा और हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ख्याल तुम्हें भी रखना होगा।
यहाँ पर गौरा जो होती है विद्या को अपने रूम में जो चेयर होती है उस पर बांध कर आती है दुपट्टे से। वो पुलिस पूछते हैं कि विद्या जी कहाँ है, उनका भी बयान लेना है। गौरा कहती है कि वो बीमार है, नहीं आ सकती। और हमने बताया ना कि गंगा यहाँ से भाग गई है, क्या हमारी गलती है इसमें भी, हम क्या करें। तभी पुलिस कहता है कि आपने जो व्हील चेयर जो थी आपने वाली, आपने क्यों जलाई। यहाँ पर गौरा इतनी बड़ी बड़ी फेंकती है, कहती है कि वो व्हील चेयर देखकर मुझे अपनी लाचारी याद आती थी कि कैसे मैं अपाहिज हो गई थी, और उसी व्हील चेयर को देखकर मुझे अपनी अतीत की याद आती थी। इसी वजह से मेरी बहू ने और मैंने वो जला दी। तभी विद्या की बेटी वहाँ पर आती है। विद्या कहती है कि बेटा यहाँ पर आओ, ये तुम्हें खोलना होगा, मेरे हाथ जो बंधे हुए हैं ये तुम्हें खोलने होंगे, ज़रा खोल दोगी। तभी उसकी बेटी कहती है कि हाँ मम्मा, मैं आपके हाथ खोल दूंगी, पर आपको बांधा किसने। तभी विद्या कहती कि बेटा पहले तुम खोलो, फिर बाद में बताऊंगी। विद्या की बेटी विद्या के जो हाथ में दुपट्टा बंधा होता है गौरा ने, वो खोलती है। तभी यहाँ पर गौरा जो होती है सफाई देती है कि हमने कुछ भी नहीं किया और चंदा यहाँ से भाग गई है और हमें पता नहीं है। बार बार हमें पूछो मत कि वो कहाँ गई है और क्या कर रही है, हमें तो पता नहीं है। और आप ये जो लेकर फिर रहे हो ना व्हील चेयर का ये चक्का, ये मैंने ही जलाई थी, मैंने और विद्या ने जलाई थी, क्योंकि हम अतीत की कोई भी याद को याद नहीं करना चाहते। यहाँ पर सब लोग होते हैं और पुलिस भी होते हैं और चंदा की बहन भी साथ में आई होती है। चंदा की बहन इन घर वालों पर आरोप लगाती है कि मेरी बहन को गायब करने का हाथ इन घर वालों का ही है। तभी यहाँ पर पुलिस जाने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से विद्या आवाज़ देती है, कहती है कि रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। तभी सबके सब एकदम से चौंक जाते हैं और गौरा तो एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती है गौरा की कि आखिर ये क्या बताने वाली है, इसे तो मैंने बांध कर रखा था, आखिर ये बाहर कैसे आई। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ गोपी जो होती है वो जग्गी से कहती है कि जग्गी जी, हमें कुछ ना कुछ कर कर हमें सीता से मिलना होगा, हम तभी तो जान पाएंगे ना ये शादी उसकी किसके साथ हो रही है और क्या नहीं। तभी भवानी और उसका दामाद वहाँ पर आ जाता है। ये जो है भवानी के साथ खड़ा वो सीता का होने वाला पति है। भवानी कहती है कि चलकर हम भी तो देख ले कि खाना कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं। तभी यहाँ पर जग्गी जो होता है, हाँ हाँ देख लो, हमने कितने बढ़िया से ये नमकीन बनाई है, आप भी चख सकते हो और बताओ हमें कि कैसे बनी है। तभी यहाँ पर जो भवानी होती है वो चखती है और कहती है कि बहुत बढ़िया बनाई है, ऐसे ही खाना बनना चाहिए। विद्या कहती है कि मुझे पता है कि चंदा कहाँ है, आपको मैं बताऊंगी, पर यहाँ पर नहीं, सीधे पुलिस स्टेशन में आकर मैं बताऊंगी। तभी यहाँ पर जो धर्म होता है वो कहता है कि इंस्पेक्टर साहब आप यहीं पर पूछताछ कर लो विद्या से, जो भी पूछना है हमारे सामने। इंस्पेक्टर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम इसे लेकर जाएंगे। यहाँ पर विद्या कहती है कि आखिरी बार उसके पति और बेटी से मिल ले, जी भर के उन्हें दोनों को देख ले, उसे ये मतलब देखने के लिए मिलेगा भी नहीं अपनी बेटी और पति का चेहरा। तभी यहाँ पर सीता वहाँ से गुजर ही रही होती है, गोपी की नज़र पड़ती है, वो जा ही रही होती है। तभी एक आदमी जो होता है वो गोपी